नमस्कार। आज आप पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 12। देखिए छात्रों, आपका सबसे पहला चैप्टर होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब हमारा ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैप्टर चालू होता है तो सबसे पहले हमें दो वर्ड मिल जाती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। वास्तव में देखा जाए तो डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। जैसे नॉर्मल भाषा में आप लोग कहते हैं कि कहीं जाना हो तो डायरेक्ट चले जाइए आप वहां पर, तो डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है घूम के। क्या होता है? घूम के। जैसे अब हम इसकी डेफिनेशन एक स्ट्रक्चर के रूप में रखते हैं कि वास्तव में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता क्या है। जैसे इसमें एक वक्ता होता है। क्या होता है? वक्ता। इसको नंबर 1 दे दीजिए। नंबर 2 का होता है आपका श्रोता। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं वक्ता का कार्य करता हूँ, आप लोग सुन रहे हैं तो क्या होगा? श्रोता। क्योंकि जब कोई वक्ता है या कुछ बात कहता है वो वक्ता कहलाता है और जो सुनता है वो क्या कहलाता है? श्रोता। जब वक्ता अपनी बात को कहता है, क्या करता है? अपनी बात को कहता है तो श्रोता क्या करेगा? सुनेगा। क्या करेगा? सुनेगा, सुनता। लेकिन जो आपका श्रोता होता है ये सुनी हुई बात को अपने शब्दों में अन्य व्यक्ति से कहता है। कौन सा व्यक्ति? अन्य तीसरा व्यक्ति आ जाता है, उससे कहता है। किस बात को? सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहता है। क्या करता है? सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहता है। तो यही तो हो जाता है। ये क्या? इसने अपनी बात को कहा इनकी सीधे सीधे बोला तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। और इसने उसी बात को अपने शब्दों में कहा तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। जब ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाता है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जैसे इसमें दो स्पीच होती है। नंबर 1 सपोर्टिंग वर्ब और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती है? एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच। अब जो वक्ता जिस फिनिट वर्ब से कहना आरंभ करता है, वक्ता जिस फिनिट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे कहाँ लिखा जाता है? कॉमा के बाहर। क्या? कॉमा के बाहर। लेकिन वक्ता द्वारा जो वक्तव्य कहा जाता है, कथन कहा जाता है, उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये हो जाता है आपका कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हम इसको कैसे पता करें, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। जब ये नियम हम बनाते हैं तो नंबर 1 नियम आ जाता है। सबसे पहले जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें आ जाता है कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राम इज अ गुड बॉय। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी,
और ये आपकी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका कहने का मतलब ये टेंस आपका कभी नहीं बदलता है। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पर कंजंक्शन एफ या वेदर या दैट लगा देते हैं। तीसरा, जो आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटा देते हैं, उसके स्थान पर एफ वेदर या दैट लगा देते हैं। और नंबर तीसरा, यदि आपका अरे चुप रहा को बंद तुम सोई। और यहाँ पर ये देखिए कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो आप अंदर लिखा जाता है सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, इसका प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये आपका प्रथम अक्षर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है आपकी, ये सेड, ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदल जाती है। काय में, जैसे से, टेल, टेल्स, टोल्ड, आस्क, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, etc आदि। अब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कहेगा इसे बदल लेंगे, लेकिन बट जो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, जैसे सेड होगा, सेड टू होगा तो ये तो टोल्ड में जाएगा, बट से होगा तो टेल में, और सेज होगा तो टेल्स में। और बाकी आपका डिपेंड करेगा कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या बोलता है, उस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, चेंज अप हो जाएगा। तीसरा, समय अथवा जैसे टाइम एंड कंडीशन आ जाती है, इनके अनुसार ये टाइम एंड कंडीशन का प्रयोग में आगे आपको एक टेबल बताऊंगा और टेबल के अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाता है। और जैसे समय है, टाइम है, ये आदि बताया मैंने आपको कि टाइम एंड कंडीशन दोनों स्थितियों में इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं। तो ये आपका आज बेस रहा। कल मैं आपको बताऊंगा कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, कैसे इनको बनाते हैं, क्या नहीं इसके रूल हैं। धन्यवाद। जो भी समस्याएं यदि आपको होती हैं छात्रों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके समस्याओं को, जो भी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।